नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हाँ, देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर के आज कहां पर हाई लेवल मीटिंग होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। कूनो में चीतों की मौत पर पीएम मोदी आज दिल्ली में लेंगे रिव्यू बैठक। चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी दिल्ली तलब, 5 चीता विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है कूनो। इंदौर में आज से G20 ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक, 150 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल। श्रम और रोजगार से जुड़े वैश्विक संगठनों के अधिकारी भी करेंगे शिरकत। आज सिवनी के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 287 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। राजा दलपत शाह की मूर्ति का भी करेंगे भूमि पूजन। तकनीकी खराबी के चलते भोपाल एयरपोर्ट पर राहुल और सोनिया गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु की मीटिंग से लौट रहे थे वापस। विदिशा में 2.5 साल की बच्ची अस्मिता की दम घुटने से मौत। 25 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी मासूम। 8 घंटे तक चला रेस्क्यू। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। आज सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी समेत तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। विपक्ष कर सकता है बॉयकॉट। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन के आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। चीतों की मौत की वजह जानने और बाकी चीतों के रखरखाव का अपडेट लेने के लिए पीएम मोदी ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कूनो चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। मीटिंग में देश के कई चीता एक्सपर्ट्स, वन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 8 विदेशी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। बाद में 12 अन्य चीते भी यहां लाए गए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लगातार 8 चीतों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी की रिव्यू बैठक से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में चीता प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया था। वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि हर हाल में चीतों पर विशेष निगरानी रखी जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो चीतों के विचरण के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वन्य प्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, हमने देखा कि किस तरह से बीते 4 महीने में 8 चीतों ने दम तोड़ दिया। इसकी प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? और जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, आपको भी लगता है कि क्या चीता प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर पहुंच गया है? देखिए, चीता प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी उसमें ये उल्लेख था कि कुछ कैजुअलिटीज होंगी। कुछ परसेंट चीते जो पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है अफ्रीका से यहाँ पे आए हैं, तो कुछ हानि होनी थी। चीता प्रोजेक्ट अभी भी हम बहुत बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरवाइव करेगा, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। हमारे जो कूनो नेशनल पार्क में जब चीते लाए गए थे तो इन अधिकारियों को और वहाँ के वेटरनरी डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी नामीबिया और साउथ अफ्रीका की, वहाँ पे चीते कैसे बिहेव करते हैं और यहाँ कैसे मैनेजमेंट किए जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब वो अधिकारी जो पोस्ट किए गए कूनो में, उनसे लापरवाही हुई है। ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में जो कमी थी, उनके जो रेडियो कॉलर थे उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको देखा नहीं गया, जिससे उनको कुछ गलों में घाव हुआ, कुछ फोर्सफुल मीटिंग करवाई गई, कुछ एंक्लोजर्स में जो चीते रह रहे थे उनकी तरफ से उनकी अंडर वेट हो गए, तो उनको जो फीडिंग की जा रही थी उस पर निगरानी में कमजोरी थी। तो ऑफिसर लेवल जो एग्जीक्यूशन कर रहे थे चीता प्लान जमीन पर, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं था और जिम्मेदारी की कमी थी। अभी एक राज्य शासन ने एक अच्छा निर्णय लिया सीएम ने कि जो
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे JS चौहान को हटाया गया। और अभी भी सरकार के पास टाइम है कि चीता प्रोजेक्ट के लिए जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं उनको वहां पे पोस्ट करे। कोई भी राजनीतिक सिफारिश पे अधिकारी और अन्य लोग वहां पे ना जाएं। कहीं ना कहीं यदि हम चीता प्लान जो अफ्रीकन और जो नबीबी एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है हम उस पर ये फॉलो करते हैं तो उम्मीद बेहतर है। जी अजय जी, और इससे पहले मैं एक एक्सपर्ट का बयान भी सुन रही थी तो उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में 2 चीतों की जो मौत हुई है वो रेडियो कॉलर किस तरह से उसके आसपास इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो एक लापरवाही तो ये भी एक्सपर्ट्स की टीम के सामने आई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि अगर 50% चीते भी जी जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट यानी कि फेल नहीं हुआ है, अभी भी इसका सक्सेस रेट आगे बढ़ सकता है। तो क्या वाकई ऐसा है या हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधान होने की जरूरत है। अभी जो टोटल जो 20 चीते आए थे उसमें करीब 25% की मोर्टेलिटी हुई है। लेकिन ये सावधान अलर्ट अलार्मिंग कॉल है कि हम बाकी बचे हुए चीतों को कैसे कंजर्वेशन करते हैं, कैसे उनको रखते हैं। उनका चीतों के लिए जो कंजर्वेशन प्लान है उसको फॉलो करें। अधिकारियों ने उनके गले में जो रेडियो कॉलर से जो उनको घाव हुए और वो लगातार उससे तकलीफ में रहे, इसको नजरअंदाज किया। हमारे पास ड्रोन है कुनों में, हमारे पास वहाँ पे CCTV पूरे लगे हुए हैं, हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स टीम है। हर चीता जो फ्री रेंज है जो बाहर छोड़ा गया उसको फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एंक्लोजर्स के चीते थे या बाहर थे उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करना महंगा पड़ा। और सरकार यदि निचले स्तर पर पदस्थ अधिकारियों पर एक्शन लेती है, उनमें जवाबदेही तय करती है तो बेहतर परिणाम आएगा। और अजय जी, इससे पहले हमने देखा कि केंद्रीय टीम आई 5 सदस्यीय, उन्होंने जांच की, समीक्षा की, फिर रिपोर्ट भेजी गई और उसके बाद हमने देखा कि कल CM शिवराज सिंह चौहान ने भी एक मीटिंग ली और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीटिंग लेने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद क्या हो सकता है? क्या कुछ और एक्सपर्ट्स की यहाँ पर तैनाती की जाएगी या फिर जो यहाँ पर अभी राज्य लेवल के जो अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए क्या उनके ऊपर और भी गाज गिर सकती है? क्योंकि हाल ही में PCCF भी हटाए गए हैं। हाँ, आपकी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वहाँ पे अधिकारियों पे जिम्मेदारी तय होगी। तो हाँ, निश्चित तौर पर वहाँ पे जो चीता जो इंचार्ज हैं उत्तम शर्मा जी, उनके पास और भी जिम्मेदारी है। माधव नशा पार की है और ग्वालियर के CCF हैं। तो उनको वहाँ पे तो वह ऑफिसर बैठा जाए जो केवल चीता प्रोजेक्ट देखे, अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ पे जो साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट्स, उनको भी बैठा जाए। वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो चीतों के लिए बनना था उसको फंक्शनल किया जाए। तो इस तरह के कुछ सुधार आज की प्रधानमंत्री की बैठक के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब ये देश के बहुत बड़ा ये सम्मानित ये प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी लापरवाही से केवल मध्य प्रदेश नहीं देश का भी नाम खराब होगा। तो उम्मीद है बेहतर होगा। बिल्कुल अजय जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की यहाँ पर मान की बात जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो चीता प्रोजेक्ट है उसकी बारीकी हमें अच्छे से समझाने के लिए। शुक्रिया अजय जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीता प्रोजेक्ट पर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग के बाद क्या फैसले होते हैं उसका हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बता दें, CM शिवराज सिंह चौहान आज सिवनी जिले के दौरे पर रहेंगे। विकास पर्व में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आज वो सिवनी में करेंगे। CM राइज स्कूल धनौर का भूमि पूजन होगा। इसके साथ ही क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट का भी आज शिलान्यास होगा। मालहन बाड़ा से खैर रांझी मार्ग तक का लोकार्पण किया जाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान केवलारी से बरघाट तक रोड शो भी करेंगे। वो इंदौर में आज से G20 समिट की बैठक शुरू होने जा रही है जो कि 3 दिनों तक चलेगी। G20 की 3 दिन की बैठक के अलग अलग सत्र होंगे जिसमें करीब 165 मेहमान भाग लेंगे। इस समूह में 20 राष्ट्र और 9 आमंत्रित देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। साथ ही श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के वैश्विक संगठनों के अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस आयोजन में मेजबान भारत के अलावा इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए हैं।
बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस आज प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का नाम आदिवासी स्वाभिमान यात्रा है। आपको बता दें, सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर। इसका समापन झाबुआ में होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल होंगे। रोज 2 विधानसभाओं तक ये यात्रा पहुंचेगी और कोशिश है इस यात्रा की कि 35 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जा सके। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में अब बैटरीज की जांच होगी। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के बाद रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अलर्ट है रेलवे विभाग, सभी वंदे भारत ट्रेनों की बैटरी बॉक्स की अब जांच की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। 5 दिनों में जांच समिति जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी। बताया जा रहा है कि इसमें फायर सेफ्टी की नाकामी के चलते हादसा हुआ है और अब आगे इस तरह के हादसे ना दोहराए जा सके, इसलिए ये बड़ी आपको खबर हम बता रहे हैं। 5 दिनों में जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वंदे भारत ट्रेनों की बैटरियों की जांच होगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने की वजह से भोपाल की राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोनिया और राहुल इस फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। सोनिया और राहुल रात 9:30 बजे, फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को जगह जगह प्रदर्शन किया और इसके साथ भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। जिसे आप प्रदेश के अलग अलग इन 3 जगहों से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर कटनी की, जहां तहसील कार्यालय के सामने एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झूमाझटकी भी हुई। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां कांग्रेस ने छात्र छात्राओं को सिविक सेंटर लेकर के पहुंचे और उसके बाद वहां पर रैली निकाली और अफसरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर आगर मालवा जिले से है, जहां छावनी नाका चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नकली नोट उड़ाकर पटवारी भर्ती परीक्षा का विरोध जताया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटवारी परीक्षा को लेकर के लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है, काफी विरोध कर रही है और एनएसयूआई कांग्रेस ने कल मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें कटनी, जबलपुर और इसके हिसाब आप आगर मालवा से देख रहे हैं। सीधी में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल 3 साल की मासूम घर में अकेली थी। मौका पाकर पीड़ित के नाबालिग रिश्तेदार ने ही उसका दुष्कर्म कर दिया। जब मासूम लहूलुहान हो गई तो आरोपी फोन से सूचना देने के बाद फरार हो गया। मौके पर पहुंचे परिजन मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची का ट्रीटमेंट जारी है। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के साथ में जो है जानकारी प्राप्त हुई है। तत्संबंध जो है पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल उपचार हेतु एडमिट कराया गया है। आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। बाकी फर्दर इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और बच्ची का रेगुलर उपचार चल रहा है। तो उसके पश्चात जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उसके जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कचरा प्रबंधन के मामले में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई होने जा रही है। नगर निगम को हाईकोर्ट में सफाई का प्लान बताना है। निगम आयुक्त को ग्वालियर हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो कचरा प्रबंधन के मामले में आज ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई होगी। निगम आयुक्त को ग्वालियर के हाईकोर्ट बेंच ने तलब किया है। आज जाकर के निगम आयुक्त जवाब देंगे। बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाका धूलकोट में धर्मांतरण का मामला सामने आया। आदिवासियों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए दबाव बनाने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन आरोपियों के पास से क्रिश्चियन धार्मिक सामग्री भी जब्त की। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने हिंदू धर्म में बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया और उसके बाद दूसरे लोगों को भी ये तरह तरह का प्रलोभन देकर के ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जिसका एक का नाम भाया और भैया लाल
उर्फ बेंजामिन नाम है उसका, और दूसरा जो है वो भाऊलाल पिता टेमर सिंह भिलाला, दोनों भिलाला समाज के हैं। उनके द्वारा लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप जो है वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में गन पॉइंट पर अगवा किए गए बच्चों को पुलिस ने मथुरा से बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में बच्चों के पिता के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अगवा करने के बाद बच्चों के एक रिश्तेदार के घर पर उन्हें छिपाकर रखा था। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में 13 जुलाई को गन पॉइंट पर अगवा बच्चों को मथुरा से बरामद कर लिया गया है। बच्चों के पिता पर उन्हें अगवा करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पिता के साथ 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में इनके एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ से जो है वीर की सूचना के आधार पर वहाँ से बच्चों को बरामद किया गया। अपने साथियों के साथ जो घटना को अंजाम दिया वो तरीका उनका अच्छा नहीं था और उसी की तरह जो कानून का उल्लंघन पाए जाने से उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। आरोपी पिता ने बच्चों को मथुरा में अपने रिश्तेदार के घर पर छिपा कर रखा था। पुलिस ने बच्चों को उनकी मां के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों की मां भाग्यश्री पारिवारिक विवाद के बाद अपने पति से अलग होकर जबलपुर में मायके में आकर रहने लगी है। बहुत परेशान किया उसने मेरे बच्चों को। मुझे बस इंसाफ चाहिए, ये चाहिए कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। 13 जुलाई को आरोपी राजपाल अपने 3 अन्य साथियों के साथ बेलहरी स्थित ससुराल पहुंचा और बंदूक की नोक पर अपने दोनों नाबालिग बेटे और बेटी का अपहरण कर वहां से फरार हो गया था। मंडला के बिछिया विकास खंड में छात्राओं को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने पानी की बोतल में पेशाब मिलाने की शिकायत की। वहीं प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सीधी पेशाब कांड को लोग भूले भी नहीं थे कि मंडला में भी ऐसी घटना सामने आई है। मंडला के बिछिया विकास खंड के तफरा में 3 छात्रों के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने पानी की बोतल में पेशाब मिलाने की शिकायत की है। साइंस क्लास में पानी पीकर भी गया था, फिर वहाँ से आने के बाद पानी पिया तो उसमें पानी में यूरिन की बदबू आ रही थी। हमें नहीं पता किसकी शरारत है, पर जिसने भी की उसको सजा मिलनी चाहिए। एक छात्रा ने तो जानकारी नहीं होने पर ये पानी पी भी लिया, जबकि एक छात्रा ने पानी से बदबू आने पर इसे फेंक दिया। ये घिनौनी हरकत किसने की इसका पता भी नहीं लग पाया है। अभी जांच चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। घटना के बाद छात्राओं के साथ ही उनके परिजन भी गुस्से में हैं। जाहिर है सीधी पेशाब कांड के बाद अब मंडला में हुई ये घटना प्रशासन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। वहीं इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल संयोगिता थाना इलाके में रेजिडेंसी कोठी है जहां वीआईपी लोग रहते हैं। यहां के एक बंगले में चोर दबे पांव पहुंचे और चंदन के पेड़ को काट डाला और पेड़ का एक हिस्सा चुराकर रफू चक्कर भी हो गए। लेकिन पास के ही बंगले में तैनात गार्ड को जब इसकी भनक लगी उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले चोर फरार हो चुके थे। वीआईपी इलाके में हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। बता दें कि हाल ही में रिटायर्ड अपर कलेक्टर रेणु पंत के बंगले पर भी लोगों को बंधक बना करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कुछ चोर घुसे थे, चंदन काटने को कर रहे थे। उस इतने में ही कोई पड़ोसी ने फोन करके सूचना दी, पुलिस पहुंची तो वो लोग भागे हैं और भागने में पुलिस ने पीछा किया, कुछ लकड़ी छोड़कर वो भाग गए। अभी उनकी तलाश की जा रही है। आईबीसी 24 की जनकार्वा टीम ऐतिहासिक शहर ग्वालियर के बाद मां पीताम्बरा की नगरी दतिया पहुंची। दतिया में सबसे पहले हमने मां पीताम्बरा पीठ में लोकतंत्र के ध्वज की पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की। आज शाम ठीक 5 बजे दतिया में महाचौपाल लगेगी। दतिया शहर को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन पूरे भारत में दतिया की पहचान आध्यात्मिक और पुरातात्विक शहर के तौर पर होती है। दतिया को मां पीताम्बरा की नगरी कहा जाता है। देश की सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक पीताम्बरा पीठ की मां बगलामुखी का रूप यहाँ रक्षात्मक है और इन्हें राजसत्ता की देवी माना जाता है। इसी रूप में भक्त इनकी आराधना करते हैं। जनकार्वा की टीम लोकतंत्र के ध्वज को लेकर मां की चौखट पर पहुंची। गर्भगृह में कैमरा वर्जित है, इसलिए हमने मुख्य पुरोहित को पूजन के लिए ध्वज दिया। पूजन के पश्चात पुरोहित ने ध्वज हमें सौंपा, जिसे लेकर हम पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही स्थित 5000 साल पुराने महाभारत कालीन वनखंडेश्वर शिव मंदिर पहुंचे, जहां पूरे श्रद्धा भाव से हमने लोकतंत्र के ध्वज की पूजा की।
जन कारवां की टीम लोकतंत्र का ध्वज लेकर दादा महाराज पैलेस हेरिटेज गार्डन के लिए निकल गई। IBC 24 दतिया की सभी 3 विधानसभा की जनता को अपना पक्ष रखने के लिए यहां आमंत्रित करता है। तो लोकतंत्र के ध्वज पूजन के बाद जनकारवा की टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए दतिया की सैकड़ों महिलाओं को एकत्रित किया। सबसे पहले महिलाओं से जनकारवा की टीम ने शपथ दिलाई कि वो बेटियों के साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी और अपने आस पड़ोस की महिलाओं को भी इसके लिए जागरूक करेगी। इसके बाद महिलाओं को लोकतंत्र का ध्वज देकर हमने 500 मीटर की रैली निकाली और आखिर में सभी से लोकतंत्र की शपथ दिलाई। IBC 24 के सामाजिक कार्य के लिए महिलाओं ने धन्यवाद भी दिया। लोकतंत्र बचेगा तभी बेटी बचेगी, क्योंकि जब तक समान नागरिक संहिता जैसे शब्द के उपयोग करते हैं तो लोकतंत्र ही है जो हमारा नागरिक में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार देता है। तो ये लोकतंत्र ही बचेगा तभी बेटी बचेगी। तो पहले लोकतंत्र, उसके बाद बेटी का तंत्र। तो बेटी का तंत्र तभी मजबूत होगा जब हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। तो दोनों एक दूसरे की नींव की सीढ़ी हैं। लोकतंत्र हमारा नींव का पत्थर है और उसका कंगूरा, उसका महल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो हमें महिलाओं और बेटियों को उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मुहैया कराना होगी और उन्हें अधिकार संपन्न बनाना होगा। तभी हम एक जो परिकल्पना है कि पूरा राष्ट्र समृद्ध हो, बेटियों को बढ़ाने में और बेटियों को पढ़ाने में हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।